कादर मतलब खुदा बाप पर बेटी और उसके नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालूम। आज हम पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर लतूरियाई तौर पर 24वां आम इतवार मनाते हैं। आज की पहली तिलावत यीशु बिन सराख की किताब में से उसके 27वें और 28वें बाब में से ली गई है, और आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त और उसका रोमियो के नाम और उसका 14वें बाब में से ली गई है, और आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती की अंजील और उसके 18वें बाब में से ली गई है। आज की तमाम तिलावतों का मरकज़ी नुक्ता जो है वो मुआफ़ी की तरफ हमें लेकर आता है। कीना और गज़ब यानी गुस्सा करना दोनों मकरूह हैं। खताकार इंसान इन्हें पकड़े रखता है और इसे छोड़ता नहीं है। गुस्सा, नफरत और कीना, कहर, अदावत और लड़ाई, जंग, झगड़ा, लड़ाई और मुखालफत और दुश्मनी ऐसी खतरनाक आदत हैं जो इंसानों को इंसानों से दूर करती हैं। और आज की जो पहली तिलावत है उसमें लिखा गया है कि तू अपनी बदी को याद रख, अदावत को अपने दरमियान में बढ़ने ना दे। और फिर लिखा है कि तू अपने हमसाए पर गुस्सा ना कर, और बल्कि तू कीना से बाज आ। आज ही की पहली तिलावत में लिखा गया है कि तू अपने हमसाए के गुनाह को माफ़ कर, तो तेरे गुनाह भी माफ़ किए जाएंगे। अगर तू उस पर रहम करेगा तो खुदा तुझ पर भी रहम करेगा। और इसी तरह से आज की जो दूसरी तिलावत है मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसमें भी पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करती हैं कि अगर हम जीते हैं तो मसीह के लिए, अगर मरते हैं तो मसीह के लिए, क्योंकि मसीह हमारी खातर मुआ और जी उठा। तो किस लिए अपने भाई को हकीर जानता और उसको गुनाहगार ठहराता है? क्योंकि हम सब खुदा के अदालते तख्त के सामने हाजिर किए जाएंगे। और मेरे अज़ीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस में मुक़द्दस मत्ती जो है खुदावंद यीशु मसीह की तमसील को बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। और अगर तेरा भाई मुक़द्दस पतरस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि आए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं कितनी बार उसे मुआफ़ करूँ? खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि तू 1 की बजाय 7 बार और 7 की बजाय 70 बार, और 70 का मतलब है कि हमेशा तू उसे मुआफ़ कर। इसी तरह से तमसील जो बयान की गई है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि एक बादशाह है, अमीर आदमी है, जो अपने मुलाजमों को हिसाब किताब के लिए बुलाता है, और एक आदमी है जिसने उसके 1000 कंतार देने हैं लेकिन वो नहीं दे पाता। और बादशाह जो है, उनका आका जो है, उन्हें हुक्म देता है कि तुम इसके बच्चों को और इसका तमाम माल असबाब बेचकर मेरा कर्जा पूरा करो। लेकिन वो उसके सामने चिल्लाता और रोता है, और लेकिन मालिक उस पर रहम करता है। इसी तरह से जब वो आज़ाद होता है तो वो अपनी ही हम खिदमत से, जिससे उसने 100 कंतार लेने हैं, उसको पकड़ लेता है और उस पर जुल्म करता है, यहाँ तक कि उसको कैद में डाल देता है। और जब आका को पता चलता है, जिसने उसे माफ़ किया होता है, वो उसे बुलाता है और उसे कैद में डालता है, और वो कहता है कि जब मैंने तुझे माफ़ किया तो तेरा भी फ़र्ज़ था कि तू भी उसे माफ़ कर। मेरे अज़ीज़ों, आज की तमाम तिलावतें हमें मुआफ़ी की तरफ लेकर आती हैं कि हमने किस तरह से एक दूसरे को माफ़ करना है, किस तरह से हमने मसीह यीशु के हुक्मों पर अमल करना है। आज का इतवार हम सब के लिए बाइस बरकत साबित हो। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे।